जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है। हम लोग का यहाँ पे ज्यामिति है। ज्यामिति का हम लोग का पाठ कितना है? 17। आज हम आपको बताएंगे पाइथागोरस परिमेय के बारे में। किस बारे में बताने वाले दोस्तों? पाइथागोरस परिमेय। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखे? समकोण त्रिभुज लिखे। क्या लिखे दोस्तों? यहाँ पे जब इस कैटेगरी को बोलते हैं समकोण, क्या बोलते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? आपको एक चीज याद रहे कि पाइथागोरस परिमेय में हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का। जहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत दोस्तों? इस त्रिभुज जब भी आप बना पाइएगा, कब? जब आपका कैसा एंगल मिला? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे आप एक मिनट देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिखे हैं, मान लेते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे एक्स है। क्या बोले दोस्तों? मेरा नाम क्या है? यहाँ पे एक्स है। यदि हम यहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? यहाँ पे। तो देखिए हम कहाँ पे हैं? अभी यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे है ना। अब बताइए हम किधर देखेंगे? ऊपर देखेंगे ना दोस्तों। हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब। आपको क्या बोला? हम यहाँ पे है तो हम क्या ऊपर देखेंगे ना, तो ऊपर देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंब। क्या बोले दोस्तों? लंब। और जहाँ पे हम नीचे में, कहाँ पे हम नीचे में है ना, तो नीचे वाले क्या बोलते हैं? आधार। नीचे वाले क्या बोलते हैं? आधार। और सबसे लंबी भुजा को क्या बोले दोस्तों? सबसे लंबी भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। कोई दिक्कत दोस्तों? अभी आपको हम क्या बोले? यदि हम यहाँ पे स्थित है, क्या है? यहाँ पे है, तो हम यहाँ से ऊपर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग लंब। और जहाँ पे हम यहाँ पे है ना दोस्तों, यहाँ पे नीचे में, तो नीचे वाले क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो बाकी ये दोनों बच गया ना दोस्तों, ए से लेके सी तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए जरा साहब, यहाँ पे यदि बोले आपको कि यदि हम ए पे हैं, कहाँ पे है दोस्तों? ए पे हैं, तो बताइए हम इधर देखेंगे ना, इधर देखेंगे तो बताइए इधर से हम कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे। तो बताइए नीचे को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और ये बोला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलने वाले हैं दोस्तों? हम लोग आधार बोलेंगे। और सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, आपको हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा सा, यहाँ पे हम लिखे पी। क्या लिखे दोस्तों? पी। पी बराबर होता है लंब। क्या होता है दोस्तों? पी बराबर क्या होता है? लंब। अगला बी, हम यहाँ पे क्या लिखे? बी। बी बराबर क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। और एच, यहाँ पे क्या लिखे? एच। एच का मान क्या होता है? कर्ण। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यहाँ पे हम लिखे हैं पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए यहाँ पे एक हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, कर्ण बराबर क्या लिखे दोस्तों? कर्ण बराबर लंब। क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि आपको शॉर्ट में लिखने का मन करे तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्ण को बोलते हैं हम लोग एच। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एच बराबर, फिर यहाँ पे दे देंगे रूट अंडर। कोई दिक्कत? अब बताइए, लंब को बोलते हैं पी। लंब को क्या बोलते हैं दोस्तों? पी। तो अब लिख देंगे हम लोग पी का स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत दोस्तों? और देखिए यहाँ पे आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? बी। तो लिख देंगे बी का स्क्वायर। आपको यदि मन करे ऊपर वाला लिखने के लिए तो ये भी सही है। यदि आपका मन करे नहीं हम नीचे वाला लिखेंगे, दोनों का दोनों क्या होता है? बिल्कुल सही। अब मान लीजिए सर, ये तो हम कर्ण निकाल लिए। क्या कर लिए हम लोग? कर्ण निकाल लिए। यदि हमको निकालने का मन करेगा लंब, तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों? लंब बराबर कर्ण माइनस, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? कर्ण माइनस कर्ण माइनस। और यहाँ पे क्या दोस्तों? आधार है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब मान लीजिए सर हमको इतना लंबा नहीं लिखना है, तब क्या करेंगे? तब लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए बी, यानी कहने का तो लंब को क्या बोलते हैं दोस्तों? पी। तो यहाँ लिख देंगे पी बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब बताइए अगला, यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे क्या दे दिया? रूट। कर्ण को बोलते हैं हम लोग एच। तो यहाँ पे लिख देंगे एच का स्क्वायर माइनस आधार हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? बी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि आपका मन करे कि नहीं सर हम ऊपर वाला लिखेंगे, तो आप ऊपर वाला लिख सकते हैं। यदि आपका मन करे कि नहीं हम नीचे वाला लिखेंगे, तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए
आगे देखते हैं, यदि मान लेते हैं कि हमको कोरमा निकालने दे दे आधार, क्या लिख देंगे हम लोग, आधार बराबर, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, कर्ण का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और अब देखिए यहाँ पे आधार हम लोग किसको बोलते हैं, बी को यहाँ लिख देंगे हम लोग, बी बराबर रूट अंडर। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे इतना तो हो गया। अब इधर दिमाग लगा के हम लोग देख सकते हैं सर यहाँ पे कि कर्ण हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एच तो यहाँ लिख देंगे एच का स्क्वायर मेहनत, यहाँ पे क्या दोस्तों लिखा हुआ लंब, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब क्या बोलते हैं हम लोग, पी को तो यहाँ लिख देंगे पी का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। यदि आपका मन करे कि हम यहाँ पे रखें तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। यदि आपका मन करे नहीं तो हम ये वाला लिखेंगे, यानी कहने का मतलब यदि आपका मन करे तो आप ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, यदि आपका मन करे तो आपको लिख सकते हैं दोस्तों, नीचे वाला भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे 1 मिनट देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में देख लीजिए जरा सा, कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यदि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यदि रूट में हो, कौन चीज में हो, रूट, तो रूट का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2। कितना होता है दोस्तों, 1/2। और रूट को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, रूट को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्गमूल। तो यहाँ क्या लिख दिए हम लोग, वर्गमूल। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या दे दिया जाए, घन, क्या दे दिया दोस्तों, यदि इस क्वालिटी का रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घन मूल। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय बनाने के क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग, यहाँ पे हमको मान ली मिल गया कि समकोण त्रिभुज, क्या मिल गया दोस्तों, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए, यहाँ लिख देंगे बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, सी। और यहाँ पे एक चीज आप याद कर सकते हैं, यदि मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो होता है यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे मीटर गुना मीटर रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, मीटर गुना मीटर, तो क्या होता है दोस्तों, मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर, क्या बोले दोस्तों, रूट अंडर, यहाँ पर है मीटर का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, मीटर। कोई दिक्कत। यदि मान लें कि यहाँ पे रहेगा रूट अंडर सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यदि मान ले सर किसका मान दे दिया जाए, 4 सेंटीमीटर, क्या दे दिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और इसका मान दे दें यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर, और आपको बोले कि बताओ इसका मान क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है, क्या लिखे दोस्तों, दिया है। और मान लेते हैं हम यहाँ पे है, कहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों हम यहाँ, कौन कहाँ पे है, सी पे है, तो क्या होगा बताइए। इसके लिए ऊपर वाला क्या दोस्तों, पी, क्या होता है पी, यानी पी को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, लंब, क्या बोलते हैं, लंब। तो लिख दें लंब बराबर क्या दोस्तों, यहाँ पे 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। अब बताइए, हम यहाँ पे हैं तो नीचे वाला हमारा क्या होगा, आधार, तो अब लिखेंगे हम लोग आधार, क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4, तो लिख देंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर। अब बताइए दोस्तों, हमको 2 चीज का मान तो पता हो गया, और तीसरा पता करना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, कर्ण बराबर वाट। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अब क्या लिखेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिख सकते, देखिए यहाँ पे आपका बाकी कौन, यहाँ पे कर्ण है ना, तो यहाँ पे देखिए कर्ण का यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे
कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, क्या बोलेंगे दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस, जब क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अब बताइए कि यहाँ पर लंब का मान कितना है दोस्तों। यहाँ पर लंब का मान है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, और आधार का मान है दोस्तों यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, लिख दे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अब बताइए अगला, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 तिया 9, तो लिख देंगे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर 416, तो लिख देंगे 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पर? अगला देखिए यहाँ पे, क्या सर हम लोग दोनों का दोनों ज्वाइंट कर सकते हैं? फिर ज्वाइंट करते हैं, 9 और 16 कितने होते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब बताइए दोस्तों, आपको पता होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 5, तो लिख देंगे हम लोग 5। और देखिए अभी हम आपको बताए सेंटीमीटर का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब कौन सी में रहता है दोस्तों, रूट में, जब इसको हम रूट से बाहर करें तो क्या निकलेगा मेरा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर निकल गया, बिल्कुल आपका सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको बताते हैं हम 2 नंबर। कितना नंबर बताने वाले हैं दोस्तों आपको? 2 नंबर में मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर क्या दे दें हमको, समकोण त्रिभुज। क्या दे दें दोस्तों यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? और यहाँ पे दे दे आपको ए, यहाँ पे दे दे बी, और यहाँ पे क्या दे दे दोस्तों, सी। और मान लेते हैं कि इसका मान दे दे आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और इसका मान दे दे 6 सेंटीमीटर। आपको बोले बताओ कि बड़ा क्या होगा। और हम कहाँ पे हैं दोस्तों, यहाँ पे, कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो बताइए इसके लिए ये बड़ा क्या हो जाएगा मेरा, पी। क्या होगा, पी। और बताओ दोस्तों पी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए पी को क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और नीचे वाले क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, बी। क्या हो जाएगा, बी। और बताइए बी को क्या बोलते हैं हम लोग, आधार। बी को क्या बोलते हैं, आधार। और बाकी जो रह गया क्या हो गया दोस्तों मेरा, एच। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लंब बराबर। क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब बराबर कितना सेंटीमीटर, यहाँ पे 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी को क्या बोलते हैं, आधार। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग आधार। क्या लिखेंगे, आधार बराबर, आधार का मान कितना दोस्तों, क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कर्ण बराबर। अब बताइए दोस्तों कर्ण का मान कितना है यहाँ पे, वाट। तो यहाँ लिख देंगे वाट। इसका मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना दोस्तों, आपको कर्ण का क्या लगाना, आपको फॉर्मूला कर्ण। तो देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होता है, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कर्ण। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, हम लिखेंगे हम लोग कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लंब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम लोग कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे हम, आधार। आधार का मान कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 37 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों क्या हम ये दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ सर। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन कीजिएगा तो कितना निकलेगा दोस्तों आपको, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए कि 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, कितना होता है यहाँ पे 10। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर। अब आपका माइंड में ये काम करता होगा क्या सर आप 10 सेंटीमीटर कहाँ से लाए। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर जब स्क्वायर में रहता है, जब इसको हम क्या करते हैं बाहर करते तो क्या निकलता है मेरा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको लगता है अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग कितना नंबर देखते हैं, हम लोग 3 नंबर। कितना नंबर देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर। चलिए
आपको 1 नंबर और 2 नंबर में कोई भी चीज का तकलीफ नहीं हुआ, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखने वाले कितना नंबर दोस्तों, 3 नंबर। कितना नंबर देखेंगे हम लोग, 3 नंबर। चलिए अब मान लेते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों, अब मानते हैं कि क्या मान दे दे 5 मीटर। क्या मीटर दे दे 5 मीटर, और नीचे वाला का मान दे दे 4 मीटर। आपको बोले कि बताओ ए बी सी, और बोले कि बताओ कि इसका मान क्या होगा। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब बताइए, अब है कहाँ पे, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। अब देखिए आप जरा सा कि हमको क्या क्या दिया है सर। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कर्ण दे दिया, तो लिखिए यहाँ पे कर्ण बराबर, कर्ण का मान है मेरा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे है नीचे, यानी नीचे को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोले इसको हम लोग, कर्ण। नीचे वाले क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे दोस्तों, आधार। और निकालना हमको क्या, लंब। क्या लिख देंगे, लंब। अब बताइए, अब लिखेंगे हम लोग आधार। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, आधार बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और वो निकालना है क्या, लंब। क्या लिख देंगे, और क्या लिखेंगे दोस्तों, और लंब बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब बराबर वाह। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लंब, इसका मतलब लंब का फॉर्मूला लगाना। देखिए यहाँ पे ना लंब, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लंब बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब बराबर रूट अंडर। क्या लिखेंगे दोस्तों, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर माइनस, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, मीटर। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, मीटर। कोई दिक्कत। अब बताइए जरा सा आप यहाँ पे कि बताइए दोस्तों, आपका कर्ण का मान कितना है। यहाँ पे कर्ण का मान है मेरा 5, तो लिख देंगे 5 मीटर का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखिए दोस्तों आधार का मान कितना मेरा 4, तो लिखेंगे 4 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। अब अगला बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 25। क्या लिखेंगे दोस्तों, 25 मीटर स्क्वायर माइनस 416 मीटर स्क्वायर। अब बताइए क्या दोस्तों, हम लोग इधर को घटा सकते हैं। 25 में 16 कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 9 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। अब बताइए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 3। कितना होता है, 3। क्या लिख देंगे हम लोग, 3 मीटर स्क्वायर। क्या लिखे, 3 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर जब कुछ में रहता है दोस्तों रूट में, यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर जब कुछ में रहता है रूट में, तो इसका आंसर क्या निकलता है हमारा, मीटर। तो यहाँ पे लिख दिए मीटर, तो ये बिल्कुल हो गया आपका, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सही आंसर। अगला देखिए यहाँ पे कितना नंबर दोस्तों, 4 नंबर। कितना नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दे दे ए, यहाँ पे दे दे बी, यहाँ पे दे दे सी, और आपको बोले बताओ दोस्तों क्या करना, आपका मान ज्ञात करना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका मान दे दे आपको 13 सेंटीमीटर। कितना दे दे, 13 मीटर दे दे। कितना दे दे, 13 मीटर दे दे। और यहाँ पे आपको दे दे 5 मीटर। कितना दे दे, 5 मीटर। और आपको बोले कि बताओ इसका मान क्या करो, ज्ञात करो। हम है कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है, और हमें है कहाँ पे, यहाँ पे। कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम निकालेंगे। पहले आप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया है। पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। अब बताइए क्या क्या दिया है। यहाँ पे देखते हैं कर्ण दिया है। क्या है दोस्तों, कर्ण। क्या लिख देंगे हम लोग, कर्ण बराबर 13 मीटर। 13 क्या है दोस्तों, 13 यहाँ पे मीटर, 13 मीटर। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं यहाँ पे कर्ण के बाद नीचे क्या है दोस्तों, आधार। तो लिख देंगे आधार बराबर, आधार का मान मेरा कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5। तो लिख देंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है दोस्तों, लंब। तो हम निकाल सकते हैं हम लोग लंब बराबर वाह। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस परिमित। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखिए दोस्तों, क्या लिखेंगे आप पाइथागोरस परिमेय। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग लंब में, क्या लिखेंगे हम लोग लंब, क्या लिखेंगे दोस्तों लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि कर्ण का मान यहाँ पे दोस्तों 13, तो लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, कितना है दोस्तों 13 मीटर, यहाँ पे क्या है मीटर, क्या लिख दीजिए 13 मीटर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दोस्तों 5, क्या लिख दीजिए 5 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कर सकते हैं 13 गुना 13 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 169 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जब दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 144 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आराम से 144 का वर्गमूल कितना है तो दोस्तों 12, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे दोस्तों 12, तो लिखेंगे 12 मीटर। ये निकल गया बिल्कुल आपका सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप इसका एक बार क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसका ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए और हम लोग का 2 सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बनाने वाले हैं आज का अंतिम सवाल है। चलिए देख लीजिए जरा सा। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दे दिए ए, यहाँ पे दे दिए बी और यहाँ पे क्या दे दिए दोस्तों आपको सी। कोई दिक्कत? अब बताइए यदि मान लेते हैं कि इसका मान दे दे आपको हम 5 मीटर और यहाँ पे आपको दे दे हम क्या दे दे दोस्तों 4 मीटर, बोले बताओ इसका मान क्या होगा। तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दिया है, पहले क्या लिखेंगे हम लोग दिया है। कोई दिक्कत? अब बताइए क्या क्या दे दिया यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कर्ण, क्या लिख सकते हैं कर्ण बराबर 5 मीटर। अगला हम यहाँ पे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों आधार पे लिखेंगे यहाँ पे ओ लंब, क्या होगा दोस्तों लंब बराबर लंब का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4 मीटर, 4 मीटर। बताइए दोस्तों बाकी मेरा क्या रह गया आधार, तो लिखेंगे हम लोग आधार बराबर वाह। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे आधार का मान यहाँ पे कितना है मेरा, देखिए यहाँ पे आधार, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे दोस्तों अब लिखते हैं अब पाइथागोरस परिमेय से। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लिखने वाले फॉर्मूला की क्या लिखेंगे आधार का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कर्ण का मान मेरा यहाँ पे 5, तो लिखेंगे 5 मीटर का स्क्वायर माइनस 4 मीटर का स्क्वायर। अगला देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 25 मीटर का स्क्वायर माइनस 16 मीटर का स्क्वायर। अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों 25 में 16 कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों 9, कितना बचेगा 9, तो लिखिए 9 मीटर का स्क्वायर, उसका निकलता है वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना निकलता है दोस्तों 3, तो लिखेंगे हम लोग 3। और मीटर स्क्वायर क्या निकलता है दोस्तों मीटर, तो यहाँ पे निकल गया दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर है। कहने का मतलब आधार का मान कितना निकलेगा दोस्तों आपका 3 मीटर, कितना निकलेगा दोस्तों 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पाइथागोरस परिमेय में कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।